हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। आज तुम्हारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। याद होगा तुम लोगों को, हम लोगों ने क्वेश्चन 4 लास्ट लेक्चर में किया था और धोखे से इसको स्किप कर दिया था। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सिंपल भी है। कुछ लोगों को टफ लगता है लेकिन टफ है नहीं। ठीक है, देखो ये रहा तुम्हारा लेक्चर नंबर 13 और याद रखना सभी लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं। तुम 1 बाय 1 देखोगे, तुम्हारा ही फायदा होगा। और लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने क्या करवाया था, क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था। ठीक है, जो कि स्किप हो गया था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, याद रखना थोड़ा मिसमैच हो गया है, तो ऑर्डर रीअरेंज कर लेना खुद से माइंड में। चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द फिगर 6.18, ठीक है, इस फिगर की बात चल रही है। इफ LM पैरेलल टू CB, यानी ये जो LM है वो क्या है, CB के पैरेलल है। ठीक है, एंड आगे क्या बोल रहा है, LN पैरेलल टू CD, यानी ये जो LN है वो क्या है तुम्हारा, CD के पैरेलल है। तुम्हें क्या प्रूफ क्या करना है कि AM अपॉन AB किसके बराबर होना चाहिए, AN अपॉन AD के। यानी तुम्हारा AM कौन सा है, ये अपॉन ये पूरा वाला। ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए AN अपॉन AD के। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्या करवा दूं, तुम्हें कुछ रिवाइज करवा देता हूँ हेल्स थ्योरम का। ठीक है, हेल्स थ्योरम में तुम्हें अगर याद होगा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा ABCD कोई ट्राइंगल है। ठीक है, मैं शेप ले लेता हूँ थोड़ा सा ये वाला, एंड इसका मान लो ये तुम्हारा पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये मान लो A है, ये मान लो B है, एंड ये मान लो C है, ये मान लो D है, एंड ये मान लो E है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर D पैरेलल है किसके, BC के, तुम्हारा होता क्या है इस केस में, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, तो AD अपॉन DB किसके बराबर होना चाहिए, थेल्स थ्योरम के हिसाब से AD अपॉन DB इसके बराबर होना चाहिए AE अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, EC। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोरोलरी। ठीक है, यानी इसी का एक्सटेंडेड वर्जन। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये छोटा अपॉन ये बड़ा इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये छोटा अपॉन ये पूरा बड़ा। ठीक है, थेल्स थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं तुम्हें एक बार फिर से समझाता हूँ। ठीक है, थेल्स थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था ये छोटा अपॉन छोटा किसके बराबर होना चाहिए, ये छोटा अपॉन ये छोटा, यानी AD अपॉन DB किसके बराबर होना चाहिए, AE अपॉन EC में। लेकिन उसके बाद इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन था, जिसको हम लोग कोरोलरी भी बोलते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये छोटा अपॉन ये बड़ा इसके बराबर हो जाता है, ये छोटा अपॉन ये बड़ा। यानी तुम्हारा क्या बताया था हम लोगों ने, इसको जब एक्सटेंड किया था तो हम लोगों ने प्रूव किया था क्या कि तुम्हारा ये भी हो सकता है AD अपॉन AB इसके बराबर हो सकता है बताना, AE अपॉन AC के। ठीक है, या मैंने कुछ और भी बताया था, इसके अलावा क्या हो सकता है तुम्हारा, एक मिनट प्लीज, इसके अलावा तुम्हारा क्या हो सकता है, मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, उसके बाद तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये तो AE अपॉन AC हो गया। ठीक है, एंड इसके बाद मैंने क्या बताया था, ये छोटा नीचे वाला छोटा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये नीचे वाला छोटा अपॉन ये पूरा बड़ा किसके बराबर होना चाहिए, नीचे वाला छोटा ये पूरा बड़ा। ये भी इसका क्या था, एक्सटेंडेड वर्जन था। यानी तुम्हारा क्या था बताओ, ए बी अपॉन ADB किसके बराबर होना चाहिए बताना, ये तुम्हारा ए सॉरी AC अपॉन EC के। ठीक है, समझ आ रहा है ना। यानी पूरा बड़ा अपॉन छोटा इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, बड़ा अपॉन छोटा। तो ये तुम्हारा क्या था, थेल्स थ्योरम का कोरोलरी था। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसका नाम लेकर, थेल्स थ्योरम का नाम लेकर। ठीक है, तुम थेल्स थ्योरम का नाम लेकर इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, या इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग थेल्स थ्योरम इस वाले क्वेश्चन में किसका यूज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये देखो तुम क्वेश्चन में देख सकते हो कि छोटा अपॉन पूरा बड़ा चाहिए। ठीक है, इसमें भी देखो छोटा अपॉन पूरा बड़ा चाहिए, इसीलिए मैंने क्या करवाया है, मैं रिवीजन करवा दिया। ठीक है, चलो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसे सॉल्व करने जा रहे हैं।
देख सकते हो तुम लोग, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है बताना, LN पैरेलल है CB के, ठीक है। यानी तुम्हारा देख सकते हो कि ये पैरेलल है जो है इसके। तो हम लोग पहला कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम लोग पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ABC लेंगे, ठीक है। पहले इस ट्राइंगल को लेना, एक मिनट प्लीज, पहले क्या लेना, इस ट्राइंगल को लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ये वाला जो ट्राइंगल है उसे लेना, यानी ADC को लेना। हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, पहले ABC को लेने जा रहे हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हो, गिवन, ये पहले लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। तुम्हारा क्या है कि ML पैरेलल है किसके, ML पैरेलल है BC के। आई होप बातें क्लियर है। ऑल्सो तुम्हारा क्या है, ऑल्सो तुम्हारा जो LN है या LN बोल सकते हो, LN किसके पैरेलल है बताना, CD के, ठीक है, ये भी तुम्हें गिवन है। एंड तुम्हें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इसमें तुम्हें क्या लिखना है बताओ, तुम्हारा जो क्या हो जाएगा, AM अपॉन AB किसके बराबर होना चाहिए, यानी AM अपॉन AB किसके बराबर होना चाहिए, AN अपॉन AD के, ठीक है। ये तुम्हें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले कौन सा ट्राइंगल देखेंगे जिसको हम लोगों ने कलर किया है, ठीक है, यानी इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल को तुम लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, बना भी सकते हो। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा अगर तुम लोग बनाओगे तो, ठीक है। एक मिनट प्लीज, मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखने वाला है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। रुक जाओ, इसे फिर से बनाता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। ये रहा तुम्हारा AB, ये तुम्हारा C, एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब इसको ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है बताओ, A है, ये तुम्हारा क्या है बताओ, B है, ये तुम्हारा C है। हम लोग क्या ले लेते हैं, पैरेलल लाइन भी ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा तुम्हारा एक पैरेलल लाइन, ठीक, समझ में आ रहा है ना, हाँ मिराज भैया, अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। एंड तुम्हें क्या गिवन है कि तुम्हारा ये जो है ML जो है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ML पैरेलल है किसके, ML पैरेलल है BC के, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, AM अपॉन AB किसके बराबर हो जाएगा, AL अपॉन AC के, किससे बताना, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। समझ में आ रहा है ना, हाँ मिराज भैया ये क्लियर है, ठीक है। तुम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था इनिशियल टाइम में कि छोटा अपॉन छोटा किसके बराबर होता है, ये छोटा अपॉन छोटा। लेकिन हम लोगों ने कोरोलरी यानी इसका एक्सटेंडेड वर्जन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि छोटा अपॉन पूरा बड़ा किसके बराबर हो जाएगा, छोटा अपॉन पूरा बड़ा, ठीक है। तो इसी का हम लोगों ने यूज किया है, तो तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट लिखोगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा बताना, ये तुम्हारा आ जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग क्या जाएंगे, दूसरा ट्राइंगल को देखेंगे। दूसरा ट्राइंगल मैं इसे रफ कर देता हूँ, वो जो ट्राइंगल लेने वाला हूँ उसे तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ACD, यानी ये लेंगे AC, ये तुम्हारा D, एंड ये तुम्हारा फिर से A, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस ट्राइंगल को लेने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। इसमें तुम्हारा क्या है, CD पैरेलल है किसके, LN के, ठीक है। इस ट्राइंगल को लो, कैसा बना है, कुछ ऐसा है, ठीक है। ये ट्राइंगल तुम्हारा कुछ ऐसा है, एक मिनट प्लीज, बन जाएगा अभी, एक मिनट। ये तुम्हारा कैसा है, कुछ ऐसा है, ऐसा है, एंड मैं एक बार और देख लूं उसके बाद बना सकता हूँ, कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, एंड इसको ऐसे करके ज्वाइन किया गया है। उस ट्रायंगल तुम्हारा ऐसा है, इसका नाम क्या है, नाम सही से लिखना क्योंकि मैं नाम बार बार गलत लिख देता हूँ। इसका नाम तुम्हारा ए है, एंड इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, एंड पैरेलल लाइन भी हम लोग खींच लेंगे। पैरेलल लाइन के लिए ऑटो शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल लाइन, एंड इसका नाम तुम्हारा क्या है बताओ, इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा तुम्हारा एलेन है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो, एलेन। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। आप क्या बोल सकते हो, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब हमारा कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए सी डी में, ठीक है। ए सी डी में तुम्हारा क्या है कि एलेन पैरेलल है किसके, एलेन पैरेलल है सी डी के, समझ में आ रहा है ना, एलेन पैरेलल है सी डी के। यहाँ पे लिख देना गिवन, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ,
ये छोटा अपॉन, एक मिनट में तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ, ये छोटा अपॉन ये बड़ा किसके बराबर हो जाएगा, ये छोटा अपॉन ये बड़ा, यानी तुम्हारा क्या आने वाला बताओ, ए एन अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी के। ठीक है, ये बातें क्लियर है। जब ये बातें क्लियर है तो इसे क्या लिख सकते हो तुम लोग, किससे आया ये, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, समझ में आ रहा है ना, ये भी क्लियर हो चुका होगा। ये बगल में लिखना बहुत जरूरी होता है, इसे क्या मान लेना, इक्वेशन 1, आई मीन इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो एंड दोनों का राइट हैंड साइड देखो। ठीक है, दोनों के राइट हैंड साइड में तुम्हारा क्या है, ए एल अपॉन ए सी है। मैं पेन चेंज कर लूं अच्छे से दिखेगा। तुम्हारा दोनों के राइट हैंड साइड में तुम्हारा कौन सा है, ए एल अपॉन ए सी है। इसके भी राइट हैंड साइड में क्या है बताओ, ए एल अपॉन ए सी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर दोनों का राइट हैंड सेम है इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का लेफ्ट हैंड भी सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी तुम लोग क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आने वाला है बताओ, फ्रॉम 1 एंड 2 से तुम लोग क्या बोल सकते हो मिराज भैया, ए एम अपॉन ए बी किसके बराबर होने वाला है, ए एम अपॉन ए बी किसके बराबर होने वाला बताना, ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है, एंड क्या हमें यही प्रूव करना था, हम लोग ऊपर जाके देखते हैं कि ए एम अपॉन ए बी ए एन इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी के प्रूव करना है। देखो हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। यहाँ भी देख सकते हो ए एम अपॉन ए बी किसके बराबर है बताओ, ए एन अपॉन ए डी के। हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। ठीक है, तुम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हो बताना, लास्ट में लिख सकते हो क्या, इसे रेक्टेंगल में बना देना, नहीं बनाओगे फिर भी चलेगा, मैं बनाता हूँ कि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ। समझ में, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए मैंने पहले तुम्हें क्या रिवाइज करवाया है, हमारा जो थेल्स थ्योरम है उसका कोरिलेरी। ठीक है, कोरिलेरी क्या बोलता है, पहले थेल्स थ्योरम क्या बोलता है याद रखना। थेल्स थ्योरम तुम्हारा बोलता है कभी भी अगर तुम्हारा क्या हो जाए, कोई एक ट्राइंगल है, मान लो एबीसी एक ट्राइंगल है, इसके अंदर ये पैरेलल ये है यानी डी पैरेलल बीसी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर हो जाएगा, ए ई अपॉन ए सी के। ठीक है, लेकिन हम लोग इसका एक्सटेंडेड वर्जन में क्या सीखे थे, ये बड़ा अपॉन यानी ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी। यहाँ देखो ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर हो सकता है, ए ई अपॉन ए सी के। ठीक है, यानी ये पूरा बड़ा और ये नीचे वाला छोटा किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा बड़ा अपॉन ये नीचे वाला छोटा। आई होप बातें क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर क्या सीखे थे, दूसरा दूसरा में क्या है कि अब हम लोग क्या ले सकते हैं बताना, ये पूरा ये ऊपर वाला बड़ा एंड ये पूरा बड़ा। ठीक है, आई मीन मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला छोटा है एडी अपॉन पूरा बड़ा किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो छोटा है वो अपॉन पूरा बड़ा। ठीक है, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी बी, ये तो हमारा दूसरा में था, ये पहले में जो मैं बता रहा हूँ, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन ए सी के। एंड वैसे ही तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ए बी अपॉन डी बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी अपॉन ई सी के। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार छोटा अपॉन छोटा ले सकते हैं, एक बार ऊपर क्या ले सकते हैं, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, फिर क्या ले सकते हैं, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, कोरिलेरी है। ठीक है, इसे भी याद रखना क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का डायरेक्ट यूज हम लोगों ने कहाँ पे किया, यहाँ पे किया है। ठीक है, हमें क्या गिवन था, दो ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल क्या गिवन है, ये पूरा एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसमें दो ट्राइंगल है। ठीक है, पहला जो ट्राइंगल है तुम्हारा क्या है, हम लोग ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए बी सी को। ठीक है, जब इस ट्राइंगल को कंसीडर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा कि एम एल पैरेलल है किसके, बी सी के। तो हम लोग क्या लगाएंगे बताना, इन ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी में जो तुम लोग थेल्स थ्योरम लगाओगे, तुम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हो कि मिराज भैया ए एम अपॉन ए बी इसके बराबर हो जाएगा ए एल अपॉन ए सी के। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या लेने वाले, नीचे वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, कौन सा ट्राइंगल, ए सी डी लेंगे। ठीक है, ए सी डी हमारा क्या है बताओ, ए सी एंड यहाँ पे डी है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हम लोग लेंगे बाद में। जब ये वाला ट्राइंगल लोगे तो इसमें क्या पैरेलल है, एल पैरेलल है किसके, सी डी के। आई होप बातें क्लियर है, तो इसी को शो करना। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ शो किया है। उसके बाद क्या लगा सकते हो, थेल्स थ्योरम लगाओगे। जब थेल्स थ्योरम लगाओगे तो ये क्या बोलता है कि ए एन अपॉन ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी की। उसके बाद इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का राइट हैंड देखोगे
दोनों का राइट हैंड क्या है तुम्हारा सेम है, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा मिराज भैया, दोनों का लेफ्ट हैंड भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। क्या बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 am अपॉन ए बी किसके बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी के, यही हमें प्रूव करना था और प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, ठीक है।